गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 15 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सरोजिनी नायडू। नेशनल वुमेन्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन February 13। आज नहीं है, लेकिन 13 फरवरी को हमने क्या है, नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी आता है एक, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेशनल वुमेन डे की बात कर रहे हैं। और ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम लोग ऑनर कर सके सरोजिनी नायडू की लेगेसी को और उनके इम्पॉर्टेंट रोल को, जो उन्होंने कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, अपने मतलब उनका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे रहा है इंडिपेंडेंस में। वुमेन के राइट के लिए भी उन्होंने काम किया है और साथ में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सरोजनी नायडू के बारे में देखते हैं। 1879 में उनका जन्म हुआ और 1949 में हम लोगों ने उनको खो दिया। ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, उनको क्या है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है या भारत की कोकिला। शी वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर भी थी और साथ में पोएट भी थी। और पोएट अपनी कॉम्पोजिशन के थ्रू उन्होंने क्या है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियाज़ को स्प्रेड किया। 1947 में क्या है, वो फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया की पोजीशन को होल्ड किया। की कंट्रीब्यूशन क्या है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को ज्वाइन किया जब 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, क्योंकि बंगाल में क्या था, एजुकेटेड पीपल होने की वजह से जितने भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो बंगाल से हमें ज़्यादा देखने को मिल रही थी। को फाउंडर थी ये वुमेन इंडिया एसोसिएशन की 1917 में। ऑल इंडिया होम रूल लीग की भी ये मेंबर थी 1919 में। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, कब, 1925 में। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आ जाए तो कौन है, सरोजिनी नायडू तो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट है, लेकिन इंडिया अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ जाए कौन है वो कमेंट करके बताना, ठीक है। नायडू वॉज अ सिग्निफिकेंट लीडर, इन्होंने सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी क्या है, पार्टिसिपेट किया। और ये एक सिग्निफिकेंट लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हमें देखने को मिलती है। 1931 में इन्होंने गांधी जी को अकम्पनी किया, कब, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो कहाँ पे कंडक्ट हुई थी, लंदन में। लिटरेरी वर्क क्या क्या है इनके, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में, एंड द ब्रोकन विंग्स, ये क्या है, इनके फेमस लिटरेरी वर्क्स हैं। सरोजनी नायडू में हमें क्या क्या वैल्यूज़ डिपिक्ट होती हैं, सबसे पहले पेट्रियोटिज्म, जस्टिस, लीडरशिप, इक्वालिटी एट्सेट्रा जैसी और भी ज़्यादा हमें क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के लिए इनको रिनोड किया गया है, मतलब जानी जाती है, फेमस है। ठीक है, इसलिए इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए हमने इनके डेडिकेट करने के लिए हम नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब आता है? नेक्स्ट टॉपिक है डोकरा आर्ट वर्क। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, डोकरा आर्ट पीसेस को गिफ्ट में दिया है। और ये गिफ्ट किसको मिला है? फ्रेंच प्रेसिडेंट को। डोकरा आर्ट वर्क क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इट कैन बी ट्रेस टू द डोकरा डामार ट्राइब्स, मतलब ऐसा माना जाता है कि ये आर्ट वर्क कहाँ से आया है, डोकरा डामार ट्राइब से आया है। जो ट्रेडिशनल क्या थे, मेटल स्मिथ है, जैसे गोल्ड स्मिथ होता है, ब्लैक स्मिथ होते हैं ना, तो ये क्या है, मेटल स्मिथ है सेंट्रल इंडिया के। और कौन से रीजन्स में देखने को मिलते हैं हमें ये ट्राइब ज़्यादातर? छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। टेक्निक क्या यूज़ करते थे? लॉस्ट वैक्स टेक्निक, बहुत ज़्यादा फेमस है, ब्रॉन्ज स्टैचूज के लिए भी यूज़ होती है ना, फॉर मेटल कास्टिंग, मेटल कास्ट करने के लिए। हिस्ट्री में है, हिस्ट्री की टर्म्स है, क्योंकि लॉस्ट वैक्ट है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक हमने ब्रॉन्ज स्टैचूज और ये हमारी एंशंट हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ है। अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमें डोकरा आर्ट वर्क का कहाँ देखने को मिलता है? इस आर्ट का यूज़ हुआ है इंडिया में कब से? 4000 साल पहले से यूज़ होता आ रहा है। अर्लीस्ट नोन डोकरा पीसेस क्या है? अर्लीस्ट नोन जो ये डोकरा आर्ट वर्क है उसमें हमें क्या देखने को मिला है? एक डांसिंग गर्ल है मोहनजोदारो की, देखा आ गया ना, ब्रॉन्ज स्टैचू वाला एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जहाँ से हम लोग क्या है, अपनी एंशंट हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं।
थीम्स क्या होते हैं, मतलब आर्ट वर्क है वो किन थीम्स के ऊपर बेस्ड होता है, किन चीज़ से इंस्पायर होके वो अपने आर्ट वर्क को करते हैं। आर्टिशंस ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं अपने आर्ट वर्क की। माइथोलॉजी, माइथोलॉजी में जैसे हमारी वो एपिक्स हो जाती हैं, ठीक है, और या फिर एवरीडे लाइफ, इन सभी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, आइडियाज़ को लेते हैं और अपने आर्ट वर्क में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएससी, पॉलिटी का टॉपिक है। जैसे प्रीवियस टॉपिक क्या था, हिस्ट्री का था, और कई बार हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का टॉपिक है। तो ये क्या है, हमारे जीएस के टॉपिक्स है, जो क्या है एक तरीके से पार्ट बनाते हैं हमारे करंट अफेयर्स का। अब हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज़ में रेफर हो रही है, तो हमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पता कब चलेगा, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। तो हमें क्या है, स्टैटिक को और करंट को साथ लेके पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पीएससी ने क्या है, कंसर्न्स को रेज किया है। किस चीज़ के ऊपर कंसर्न को रेज किया है, कि एक्सेसिव हो रहा है, मतलब ज़्यादा टोल कलेक्शन हो रहा है किस पे, नेशनल हाईवेज पे, और फेलियर है ऑफ टोल ऑपरेटर्स टू प्रोवाइड पैसेंजर एमिनिटीज एज पर अग्रीमेंट्स। एक तो क्या है, टोल कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा क्या है, जो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी थी ना पैसेंजर्स को एग्रीमेंट के हिसाब से, वो फैसिलिटीज़ भी वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। कहाँ पे, नेशनल हाईवेज पे। अब पीएससी देखते हैं क्या है, 1921 में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सी एक्ट के अंडर, कौन से लेजिस्लेशन के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स या फिर मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं ना। कॉम्पोजिशन एंड मेंबर्स, 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर्स तो आते हैं लोकसभा से, और इनको इलेक्ट कौन करता है, स्पीकर, और 7 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से, जिनको कौन इलेक्ट करता है, चेयरमैन। राज्यसभा का चेयरमैन पता है ना कौन होते हैं। टेन्योर क्या होता है पीएससी के मेंबर्स का, 1 ईयर। और मिनिस्टर्स, जो मतलब राज्यसभा लोकसभा में जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो एलिजिबल नहीं होते मेंबर्स बनने के लिए, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स भी तो होते हैं। अपॉइंटेड बाय द लोकसभा स्पीकर, और जो हेड होता है वो कौन अपॉइंट, मतलब इलेक्ट तो कौन कर रहा है, अलग मेंबर्स कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन, लेकिन अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेंगे लोकसभा के स्पीकर, ओनली लोकसभा स्पीकर। ड्यूटीज़ क्या होती है इनकी, कि ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को एग्जामाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर इंश्योर करते हैं कि जो फंड अलोकेट किया है ना पार्लियामेंट में, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, और स्कोप के ज्यूरिसडिक्शन के विद इन ही यूटिलाइज किया जाए। जैसे अब यहाँ पे देखो फंड अलॉट हुए थे, तो अब यहाँ पे फंड्स को एमिनिटीज़ के लिए अलॉट किया था ना, लेकिन यहाँ पे उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, और अप्रूव्ड स्कोप ऑफ डिमांड के अंडर ही उन फंड को क्या है, फंड को यूज़ किया जाए। लास्ट टॉपिक है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 क्या है देखते हैं। इंडिया का फर्स्ट मैन्ड सबमर्सिबल है, मतलब पहला है इंडिया का, और मैन्ड है, जहाँ पे एक मैन इंक्लूडेड होगा, सबमर्सिबल है मतलब अंडर वाटर है, ठीक है, जिसका नेम क्या है, मत्स्य 6000। इसको लॉन्च कब किया जाएगा, 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और कौन से मिशन के अंडर, डीप ओशियन मिशन के अंडर लॉन्च किया गया, और इसको कंफर्मेशन मिला है हमें यूनियन मिनिस्टर से। अभी तक वर्ल्ड में सिर्फ 5 नेशंस के पास ही क्या है, डीप सी सबमर्सिबल मैन्ड वाला वर्जन है, और ये कौन से नेशन है, यूएस, फ्रांस, चाइना, रशिया, जापान। अब इंडिया भी लॉन्च करने के बाद 6th कंट्री बन जाएगा। मत्स्य 6000 क्या है, डीप सी मैन्ड सबमर्सिबल है, और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि वाटर के अंडर हम लोग क्या है, एक्सप्लोर कर सके बायोडाइवर्सिटी को, रिसोर्सेज को, इकोसिस्टम को, है ना, सिक्योरिटी पर्पस से भी, एक्सप्लोरेशन पर्पस से भी, सारी चीज़ों से क्या है, बेनिफिशियल है। डेवलप हुआ है अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट, और ये पार्ट है डीप ओशियन मिशन का। बिल्ट किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने, चेन्नई में है जो ये। और मिनिस्ट्री एंड बजट, कौन से मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल, और कितना बजट हमें अलाउड हुआ है, इम्प्लीमेंट करेगी इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। पार्ट है ये 4077 करोड़ डीप ओशन मिशन का, मतलब डीप ओशन मिशन के लिए
4077 करोड़ रुपीस अलॉट हुए हैं। तो उन्हीं अलॉटेड रुपीस में से मत्स्य 600 को हमने क्या है डेवलप किया है। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।